जेल में काम वाली गरीब माँ। भंडारी के घर में शांति नाम की औरत 1 साल से नौकरानी का काम कर रही थी। भंडारी के घर के पास ही एक 100 गज के जमीन पर बनी झोपड़ी में शांति रहती थी। उसका पति ऑटो ड्राइवर का काम करता था। 1-1 रुपया जमा करके उन्होंने वो जमीन खरीदा था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था झांसी। वो स्कूल में पढ़ती थी। जब बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी तब झांसी के पति का ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तब से बेटी को पढ़ाने के लिए झांसी कई किस्म के काम करने लगी, जैसे भंडारी के घर में नौकरी करना, सिलाई की मशीन में कपड़े सीकर लोगों को देना, वगैरह वगैरह। एक दिन भंडारी के घर उसका साला रंजीत आया। रंजीत भंडारी से, ये क्या जीजाजी, चलो अब तो ठीक है, आपके दोनों बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। कल जब उन दोनों की शादी हो जाएगी और घर में बहुएं आएंगी तो ये घर तो बहुत छोटा हो जाएगा। घर के पास ही वो 100 गज की जमीन है ना, उसे खरीद लो और घर को बढ़ा दो। तब भंडारी, अरे वाह, ये आइडिया तो अच्छा है। यूं कहकर उसने शांति को बुलाया और शांति से भंडारी, शांति सुनो, तुम अपना जमीन मुझे बेच दो। जो बाजार में दाम चल रहा है मैं उससे तुम्हें ज्यादा ही दूंगा। तब शांति, साहब, ये जमीन मेरे पति ने बड़े मेहनत से खरीदा है, मैं इसे बेच नहीं सकती। और वैसे भी इसे बेचकर मैं उन पैसों का करूँगी क्या? हम बेघर हो जाएंगे सर। मेरी बेटी को भी ये पसंद नहीं है कि उसके पिताजी की जमीन को मैं बेचूं। पर भंडारी बात बात पर शांति को वो घर बेचने के लिए परेशान कर रहा था। तभी उसके बड़े बेटे की शादी तय हुई। शांति के प्रति भंडारी का गुस्सा बढ़ता रहा। एक दिन इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शांति के जाने के बाद भंडारी का साला रंजीत भंडारी से, जीजाजी, ये नौकरानी आपसे जबान लड़ाती है, इसके घमंड को चूर चूर करना होगा। उस जमीन पर कब्जा करना जरूरी है, चाहे इसके लिए उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। भंडारी के घर में 1 लाख रुपए देकर खरीदा हुआ एक हाइब्रिड कुत्ता था। उस कुत्ते का नाम था टॉमी। एक दिन शांति भंडारी के घर के आंगन में बर्तन मांजने के लिए कुएं से पानी निकाल रही थी। वो कुआं काफी गहरा था। तभी रंजीत वहां टॉमी को चिकन के लेग पीस खिला रहा था। रंजीत चिकन पीस हवा में उछालता, उसके जमीन पर गिरने से पहले ही टॉमी उसे लपक कर पकड़ लेता मुंह से। यूं वो चिकन पीस हवा में उछालते उछालते एक पीस कुएं में जा गिरा। रंजीत ने कहा, टॉमी कैच। बस बिना सोचे समझे टॉमी ने कुएं में छलांग लगा दी। पानी में गिर के टॉमी अपने आप को जिंदा रखने के लिए छटपटा रहा था। कह के अपने जान के लिए वो भौंकने लगा। तभी रंजीत ने अपने हाथ में रखे टेप रिकॉर्डर के वॉल्यूम को जोर से बढ़ा दिया। कुएं के पास बर्तन मांज रही शांति को कुत्ते का भौंकना सुनाई नहीं दिया। उसने अपने कान बंद कर लिए, ये सोचकर पता नहीं क्यों ये रंजीत इतना जोर से गाना सुन रहा है। कुछ देर बाद टॉमी का भौंकना एकदम बंद हो गया। तब रंजीत ने टेप रिकॉर्डर बंद किया और सीधा अंदर जाकर अपने जीजाजी से, जीजाजी जीजाजी, टॉमी भौंकने लगा तो उससे नाराज होकर शांति ने टॉमी को कुएं में फेंक दिया। उसने आपका गुस्सा टॉमी पर उतारा जीजाजी, उसने टॉमी को मार डाला। तब भंडारी, क्या तुमने ऐसा किया कमीनी? कहकर उसने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने आकर शांति को गिरफ्तार किया। भंडारी के वकील ने कोर्ट में बहुत बढ़िया बहस की और जज ने शांति को 10 साल की कैद सुनाई। झांसी की बेटी जो अकेले पड़ गई थी, शांति की दीदी उसे अपने साथ ले गई। एक दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले सब मेज और कुर्सियां साफ करने में बिजी थे। एक कांस्टेबल ने बाकी पुलिस वालों से पूछा, भाई बात क्या है? आज अपने पुलिस स्टेशन में इतना हलचल क्यों है? तब दूसरे ने कहा, आज एसीपी झांसी आईपीएस हमारे स्टेशन निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। यूं कहा। तभी तेज कदम की आवाज सुनाई दी और झांसी आकर कुर्सी पर बैठी। 7 साल पहले शांति नाम की औरत को 10 साल की सजा मिली थी कि उसने एक फालतू कुत्ते को मारा। मुझे वो फाइल तुरंत चाहिए। यूं कहा गंभीरता के साथ। कांस्टेबल ने तुरंत जाकर वो फाइल लाकर दिया। झांसी उस फाइल को बड़े गंभीरता के साथ पढ़ने लगी। ये झांसी उसी शांति की बेटी थी। वहाँ से वो सीधा जेल गई और जेल में अपनी माँ से मिलकर, माँ तुम निर्दोष हो, हिम्मत से काम लो, कहकर
वो सीधा उस जज के घर गई जिसने ये फैसला सुनाया था और कहने लगी, सर मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहती हूँ। तब जज, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। तब झांसी ने अपने बारे में बताया और फिर जो कुछ हुआ सबका वर्णन किया और कहा, उस दिन शाम को शांति कुएं के पास बर्तन मांज रही थी, तभी रंजीत ने कुत्ते को कुएं में फेंक दिया और उसकी हत्या करके उसने शांति के सर पे ये इल्जाम डाल दिया। पर पुलिस ने इसकी ठीक ढंग से जांच पड़ताल नहीं की। उसी समय वही खड़ी कल्पना नाम की एक आई विटनेस ने जो कुछ हुआ सब उसने मुझे साफ साफ बताया। वो स्टेटमेंट मेरे पास है सर, उसने तो वीडियो भी निकाला है सर, पर उनके डर से ये वीडियो दिखाया नहीं किसी को। ये देखिए सर, ये है वो वीडियो। कहकर उसने फोन पर वो वीडियो दिखाया। तब जज साहब को समझ में आया कि असल में क्या हुआ था। एक भोली भाली औरत को फंसाने के लिए रंजीत को उम्र कैद की सजा मिली। हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि शांति को मानसिक पीड़ा देने के लिए भंडारी को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस तरह शांति बेकसूर होकर जेल से बाहर आई।